हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये चेन फंस चुका होता है उस ईविल एल्केमिस्ट के हाथ में। तभी वहाँ पे प्रिंसेस यूआर आ जाती है और वो वहाँ पे उसको बचाने के लिए आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फंस जाती है उस ईविल एल्केमिस्ट के जाल के अंदर। और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों को ही अपने फर्नेस के अंदर बंद कर लिया था ताकि वो उनको रिफाइन करने के बाद उनकी पिल बना सके, साथ साथ वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूआर एंड साथ साथ ये चेन दोनों ही उस फर्नेस के अंदर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगी या फिर नहीं, और ऊपर से मुझे तो ये लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगी क्योंकि हमें बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। साथ साथ जब तक इस फर्नेस के अंदर मैं कैद हूँ, मैं किसी को भी नहीं बुला सकती यहाँ पे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये चैन बेचारा शांति के साथ बैठे हुआ था और कहता है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा कि इस लड़की को कैसे समझाऊं, और कहता है कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे सडनली उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहता है कि अरे हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पपेट को समन कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पे उससे कहता है कि कैसे भी करके हमें यहाँ से अनटाई करो एंड ये जो फॉर्मेशन इस ईविल एल्केमिस्ट ने हमारे ऊपर लगाई है इसे जल्द से जल्द तोड़ दो ताकि हम लोग अपनी पावर का यूज़ करते हुए इस फर्नेस के अंदर आने वाली सारी ही एनर्जी को ऑब्जर्व कर लें। वहाँ पे जी शुआन ऐसा ही करती है और तुरंत ही ये चेन को आज़ाद कर देती है उस ईविल एल्केमिस्ट की फॉर्मेशन, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पपेट वहाँ से चली जाती है। साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन प्रिंसेस की फॉर्मेशन को भी हटा देता है उसकी तरफ बढ़ते हुए। तभी वहाँ पे प्रिंसेस गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये पपेट थी ही तो फिर तुमने पहले इसका यूज़ क्यों नहीं किया एंड तुम क्या कर रहे थे अब तक। तभी ये चैन मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं भूल गया था, लेकिन अब हम दोनों सेफ़ हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस उसको धक्का दे देती है और कहती है कि तुम पागल हो चुके हो एंड अब से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, अपना ध्यान रखना, और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तभी वहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मारी जाओगी और उसके बाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना रखना। तभी प्रिंसेस अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी। तभी ये चैन कहता है कि देखो, वो एल्केमिस्ट काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम दोनों मिलके भी उससे लड़ना चाहें तब भी हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम इसके अंदर वेट करो और जब तक वो इस फर्नेस के अंदर लिविंग हार्ट्स डाल रहा है तुम उसका एसेंस अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकती हो, जिससे कि तुम पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी एंड हम लोगों का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा एंड यही एक तरीका है यहाँ से इस्केप करने का। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अगर तुम कह रहे हो कि ये वर्क करेगा तो फिर ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस फर्नेस के अंदर आता हुआ एसेंस अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके बाद प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि कहाँ ही फंस गई हूँ मैं इस लड़के के साथ। बाहर देखते हैं हम जहाँ पे वो एल्केमिस्ट खड़ा हुआ था और कहता है कि काफ़ी टाइम लग चुका है मेरी यिन यान पिल को रिफाइन होने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस पिल को अभी थोड़े और लिविंग हार्ट्स की ज़रूरत है, तभी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फर्नेस का ढक्कन हटा देता है और फिर उसके अंदर ढेर सारे लिविंग हार्ट्स और डाल देता है और कहता है कि मुझे बस जल्द से जल्द अपनी यिन एंड यान पिल चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्नेस के अंदर वो दोनों ही बैठे हुए थे, जहाँ पे प्रिंसेस अपनी कल्टीवेशन करने लग जाती है और उसने सारी एसेंस को ऑब्जर्व करके अपने लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया होती है और कहती है कि मैं अब ज़ेन युआन लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। तभी वहाँ पे ये चैन कहता है कि हाँ, और मैं भी रेन युआन स्टेज के 5th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ये सुनने के बाद प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि क्या कहा तुमने तो इतने सारे लिविंग हार्ट अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं, तुम्हें तो अब तक अपने ज़ेन युआन स्टेज पे आ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पे ये चैन बहाने आने लगता है और कहता है कि हाँ, वैसे कह तो सही रही है ये। तभी वहाँ पे वो कहता है कि हो सकता है कि मेरी बॉडी इसे ऑब्जर्व करने में ज़्यादा अच्छी ना हो एंड इसलिए ही शायद से ऐसा हुआ है। तभी वहाँ पे मन ही मन कहता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मेरा कोर डोमेन वीक है तो फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जानी है, इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही खड़े हो गए थे एंड यहाँ पे ये चैन कहता है कि अब मुझे लगता है कि अब हम दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हैं एंड तुम्हारे पास वो तिलिस्मान जो थे, ऐसा करो वो तुम मुझे दे दो ताकि उसका यूज़ करते हुए। तभी प्रिंसेस उसको तिलिस्मान दे देती है और कहती है कि ये हमारा एंसेंस्ट्रल तिलिस्मान है जो कि हमारी शेंगुआन फैमिली की तरफ से है। तुम इसका यूज़ करके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्केप कर सकते हो। तभी वहाँ पे वो कहता है कि हाँ, और मेरी मास्टर ने भी मुझे 2-3 तिलिस्मान दिए थे जिनका यूज़ करते हुए हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ईविल अल्केमिस्ट खड़ा हुआ था और हंसते हुए कहता है कि मेरी ब्लड थर्स्टी पिल अब बहुत ही जल्दी रेडी होने ही वाली है। और हम देखते हैं कि वो खुश होते हुए वहाँ पे उसके अंदर और भी लिविंग हार्ट्स डाल रहा था और फर्नेस का ढक्कन एक बार फिर से हटा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चेन की पपेट आ जाती है जो कि तुरंत ही वहाँ पे उस तिलिस्मान को नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही लोग थे, अभी तीसरी लड़की कहाँ से आ गई। और कहता है कि अच्छा तो फिर ये एक पपेट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस तिलिस्मान का यूज़ करते हुए जी शुआन ने वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और फॉर्मेशन को समन कर लेती है एंड वो स्कार ट्रेप फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ईविल अल्केमिस्ट कुछ देर के लिए उसके अंदर ही फंस जाता है, जिसका मौके का फ़ायदा हमारा यहाँ पे ये चेन उठा लेता है और वो दोनों ही वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि ये फाइनली इस जगह से निकल रहे हैं। यहाँ पे ईविल अल्केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दूसरी ओर ये चेन कहता है कि ये फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे ईविल अल्केमिस्ट भड़क रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा टाइम और साथ साथ मेरे इतने सारे लिविंग हार्ट्स बर्बाद कर दिए। हम देखते हैं कि ये चेन कहता है कि अगर इसने फॉर्मेशन तोड़ ली ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, चलो यहाँ से जल्दी से ही चलते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहे थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन भी अपनी मास्टर को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि मास्टर मैं बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस चुका हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आइए मेरी हेल्प करने के लिए। साथ साथ हम देखते हैं दूसरी ओर ईविल अल्केमिस्ट उस गुफा के अंदर से चिल्ला रहा होता है और अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। यहाँ पे ये चेन अपनी मास्टर को मैसेज भेजते हुए कहता है कि मास्टर हम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, प्लीज़ आके मुझे बचाइए। एंड यहाँ पे प्रिंसेस यूआर भी कहती है कि अंकल प्लीज़ जल्दी से आके मुझे बचा लीजिए। इतनी ही देर में उस ईविल अल्केमिस्ट ने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आ जाता है और अपने फर्नेस का यूज़ करते हुए इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। तभी ये चेन शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बहुत ही बुरे तरीके से नीचे जाके गिर जाते हैं और वो ईविल अल्केमिस्ट भी उनके पीछे पीछे जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मास्टर एंड बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। एंड यहाँ पे मास्टर कहती हैं कि मिस्टर शेन आपको लगता है कि जो युआन ने आपको मैसेज भेजा है वो नॉर्थ की तरफ से ही आया। तभी वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि ये हमारी फैमिली का खास फॉर्मेशन है एंड इसके अंदर से यूआर की स्मेल भी आ रही है, वो ज़रूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होगी। तभी मास्टर कहती हैं कि हाँ ये चेन की तरफ का भी सिग्नल मुझे नॉर्थ की तरफ से ही आ रहा है। तभी वहाँ पे उनकी सिस्टर कहने लगती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये चेन अभी ज़िंदा है और हमारे पास मौका है उसको बचाने के लिए। एंड ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं नॉर्थ की तरफ। हम देखते हैं ये चेन एंड प्रिंसेस यूआर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये चेन खुद को संभालते हुए प्रिंसेस को उठाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ईविल अल्केमिस्ट के काफ़ी सारे पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक्स आके उसको हिट करने लगते हैं एंड हम देखते हैं कि इनके मुंह के सामने ही वो ऑलमोस्ट आने ही वाला था। तभी ये चेन कहता है कि हमें सेपरेट होके भागना होगा और वो दोनों अलग अलग दिशा में भागने लग जाते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईविल अल्केमिस्ट कहता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी कल्टीवेशन के लिए, सबसे पहले इसे ही मार देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रिंसेस यूआर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो तुम मारी ही जाने वाली हो। प्रिंसेस वहाँ पे कह रही होती कि कोई आके मेरी मदद करो और हम देखते हैं कि चैन तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है और प्रिंसेस को तुरंत ही बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईविल अल्केमिस्ट के हाथों वो तो नीचे को छूट के गिर जाती और प्रिंसेस को बचाने के लिए ये चैन उस ईविल अल्केमिस्ट का ध्यान अपनी तरफ भटकाने लगता है और वहाँ से तेज़ी के साथ भाग रहा था। ईविल अल्केमिस्ट भी उसके पीछे भागता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में ट्रू फायर भी है? मुझे तो लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काम के थे, बट मैंने बदकिस्मती से अब तक तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हाँ अब तुमको मार के तुम्हारी ट्रू फायर हासिल कर लूँगा मैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट हाफ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उसे देखने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।